दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 3.5% के आसपास की भारी गिरावट देखने को मिली है। जबकि दूसरी तरफ बाजार में 1200 पॉइंट की तूफानी तेजी थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो रेल विकास निगम लिमिटेड का स्टॉक जो लगातार रॉकेट की गति से दौड़ रहा था, आखिर गिरावट की चपेट में क्यों आया? तो उसके पीछे जो बड़ा रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक तरफ तो एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिल रहे, उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर वीकनेस क्या इशारा कर रही है? क्या इस समय हमें इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए या फिर डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? दूसरी तरफ आईआरएफसी की बात करें तो आज हमने मामूली सी पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी है, लेकिन बड़ी तेजी नहीं बन पाई और पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट की चपेट में स्टॉक है। अब यहाँ पे रेलवे के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट तो बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाती। उसके पीछे वजह क्या है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई, 576 पर क्लोजिंग थी कल की 575 के आसपास। उसके बाद 583 का हाई भी बना, लेकिन रोज की तरह आज भी तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से आ गई हैवी प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से 550 का इंट्राडे का लो बनाया और अंत में क्लोजिंग 555 पर रही, जहाँ पे 3.45% की गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट काफ़ी बड़ी है क्योंकि बाजार में 1200 पॉइंट की तेजी हमने देखी है। अब ये स्टॉक ने दौड़ भी बहुत ज़बरदस्त लगाई थी काफ़ी कम समय में। 5 जुलाई को स्टॉक 424 के आसपास था। तो जो स्टॉक 400 के आसपास था वो आप देख ही सकते हो कि 15 जुलाई को 650 तक पहुंच गया। 400 का स्टॉक 650 के आसपास। तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी तेज़ी बनी और ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और बिल्कुल आ गई। तो बजट के पहले स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी और उसका नतीजा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में स्टॉक आया और तब से देख सकते हो कि स्टॉक लगातार दबाव में। लेकिन यहाँ पे देख लो कि कोशिश कर रहा है स्टॉक थोड़े तेज़ी से आगे बढ़ने की, लेकिन अभी भी हैवी सेलिंग बहुत है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदारी की हुई है और अभी वो निचले लेवल से खरीदारी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और ये आप देख सकते हो कि इससे पहले भी बजट में हुआ था। बजट के बाद स्टॉक ये जितने भी रेलवे के शेयर थे वो नीचे आए थे और ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जो भी तेजी हो बजट तक रहेगी, बजट के बाद यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जरूर होगी। जबकि दूसरी तरफ लगातार एक के बाद एक ऑर्डर भी मिल रहे हैं। कंपनी का कामकाज तो नहीं रुक रहा है। यहाँ पे देख सकते हो इनको लेटेस्ट 191 करोड़ का एक साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से बनाया प्रोजेक्ट मिल गया है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रोजेक्ट है ये 25 जुलाई को कंपनी ने इसमें प्रोजेक्ट के बारे में एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो ये नोटिस के माध्यम से जो जानकारी मिली है, इन्होंने एक LOA इनको मिला है जिसमें आप देखो डिज़ाइन, सप्लाई, इरिगेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग का सारा काम करना है। 132 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन का है और देख सकते हो कि इसमें ये जो काम काज है ये EPS मोड के तहत कंपनी ये काम करेगी। इसकी जानकारी रेगुलेटरी फिलिंग के माध्यम से दी गई है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि काम बहुत सारे, कंपनी लगातार ग्लोबल मार्केट में भी अपनी स्थिति मजबूती के साथ दर्ज कर रही है। बहुत सारे इन्होंने जॉइंट वेंचर्स बना दिए। ऐसे में ये स्टॉक तो दौड़ेगा जरूर। अभी फिलहाल बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर आएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सरकार की होल्डिंग 72.84% के आसपास जो लगातार बनी हुई है। इससे पहले यानी OFS ला के सरकार ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर लिया था। FI की बात करें तो यहाँ पे FI ने अपनी स्टेक को बढ़ा दिया है। मार्च में 2.32% की होल्डिंग थी जो जून में 3.13% हुई है। यानी FI ने जम के निवेश किया था जून में और अब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। ये क्लियरली दिख रहा है कि FI का भारी निवेश हुआ था, अब उनकी तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। DI की बात करें, उनकी 6.18% की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में बढ़ के 6.77% हुई। तो DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी और ये दोनों का जो निवेश जो बढ़ा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग का ये जो जरिया इसी वजह से बन रहा है क्योंकि FI DI दोनों ही खरीदार थे जून महीने में। होल्डिंग किसी की कम हुई तो वो है जनरल पब्लिक की। 18.66% की होल्डिंग थी मार्च में जो जून में घट के 17.25% पर आ गई। तो जनरल पब्लिक बहुत पहले निकल जाती है। जब कमाने का मौका आता है जनरल पब्लिक यहाँ पे नहीं होती है। तो जनरल पब्लिक के जो शेयर थे वो सारे FI DI के पास थे और अब वो बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी फिर आने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं। थोड़ा सा आप देखें कुछ दिनों के लिए ठहराव सा रहेगा इसमें। अब SWOT एनालिस करके देखें तो इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी देखें तो आपको पता चलेगा कि पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का है। यहाँ पे इसके टोटल स्ट्रेंथ 17 है जो बहुत ही बड़ी बात है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 9 है।
दोनों मिला के देखें तो 26 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम वीकनेस देखें तो मात्र 4 है और थ्रेड भी 4 है, तो 8 पॉइंट कमजोरी के हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको 26 पॉइंट पॉजिटिव दिखाई देंगे। इससे एक बात क्लियरली समझ में आ रही है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। अगर आप इसको होल्ड करके रखें कम से कम 3 से 5 साल, ये स्टॉक इस लेवल से भी आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बुलिश बने हुए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए जरूर यहाँ पे देखिए कि मॉडरेटली यहाँ पे बेयरिश वातावरण बना हुआ है, यानी आने वाले समय कुछ यहाँ पे गिरावट अभी भी देखने को मिल सकती है। तो ये क्लियरली इस रणनीति के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं, तो आने वाले समय आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब चलते हैं हम IRFC की तरफ। तो देखो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आज पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर देखिए, लेकिन कोई तेज़ी नहीं थी। तो देख लो कि स्टॉक की शुरुआत 184 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, कल की क्लोजिंग 183 के आसपास थी। 187 का इंट्राडे में हाई बना, लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पर भी बिल्कुल वही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 182 का इसने इंट्राडे में लो बनाया। अंत में क्लोजिंग 183 के आसपास थी, जो कल की क्लोजिंग थी, या कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग है, खाली कहने मात्र के लिए ग्रीन है। बाकी ओवरऑल तो देख लो कि कोई खास तेज़ी नहीं बनी, क्योंकि बाजार में 1200-1300 पॉइंट की भारी तेज़ी थी। अब ये देख लो कि 15 तारीख से ही स्टॉक गिरावट की चपेट में, और पिछले देख सकते हो कि 8-9 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक काफ़ी नीचे आया। जो स्टॉक देख सकते हो कि 229 तक चला गया था, वो स्टॉक इस समय 180 तक वापस आ गया है, यानी ऊपर के लेवल से देखें तो आपको करीब 40-50 रुपये की पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अभी ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं, लेकिन थोड़े दिन यहाँ पे आपको तेज़ी भी बनती हुई दिखाई नहीं देगी। स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है, यानी बहुत जल्द इसमें बड़ी तेज़ी अभी फिलहाल नहीं बनेगी, लेकिन जल्दी जब ये दौड़ने लगेगा तो एक तरफा दौड़ सकता है। पिछले 5 सेशन में ही 10% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा बजट रहा था, बजट में बहुत सारे ऐलान भी हुए रेलवे को लेकर, उसके बावजूद भी यहाँ पे देख सकते हो गिरावट जारी है। अब यहाँ पे देखो कि आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि जो इस समय टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो गिरावट की बिल्कुल सिग्नल दिखा रहे हैं, यानी इसमें अभी भी नीचे डिक्लाइन की संभावना बनी हुई है। तो ये जो अभी सिग्नल दिख रही है 170 के लेवल तक टच करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है, और देख सकते हो कि आने वाले समय ये 160 तक भी जा सकता है, यानी इस समय डाउन साइड ही दिखाई दे रही है और 160 तक जा सकता है, परंतु डिप में आप इसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक अगर 210 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगा तो फिर एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी, तब तक इसमें एक बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती जब तक 200 के नीचे स्टॉक है। तो यहाँ पे आपको 165 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी है। नियर टर्म में 225 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये अंशुल जैन का कहना है। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो अभी भी मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि थोड़ा आपको इसमें स्टॉप लॉस के साथ ही अगर आप चाहें तो खरीदारी करें, क्योंकि सिग्नल वीक दिख रहे हैं। अंशुल जैन का कहना है कि जितने पब्लिक सेक्टर के शेयर है वो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुके हैं बजट के पहले, और अब यहाँ पे करेक्शन की संभावना दिख रही है, तो ज़्यादा करके बहुत एक्सपेंसिव भी हो गए, और इसीलिए अभी इस समय थोड़ा सा आपको इस ऊपर के लेवल से खरीदारी से बचना चाहिए। मेहता इक्विटीज़ के रियांक अरोड़ा का कहना है कि स्टॉक ने एक अच्छी तेज़ी बताई थी, लेकिन अब यहाँ से स्टॉक देख रहे हो कि वीकनेस की तरफ चपेट में आ चुका है, और इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 175 का, इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो 160 का है। ये सपोर्ट भी टूटेगा तो गिरावट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे निचले लेवल से अगर आप खरीदारी करेंगे आने वाले समय 200 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से 150 के आसपास, 160-150 के आसपास स्टॉक आ सकता है, लेकिन वहाँ पे फिर से एक अच्छी खरीदारी की संभावना बनेगी और जो शेयर है वो 200 को पार कर सकता है। तो क्लियरली देख रहा है कि अभी थोड़ा सा गिरावट का माहौल है। अभी भी आप भी अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते तो कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी बड़ी तेज़ी तो नहीं बनेगी, लेकिन जब ये दौड़ने लगेंगे तो फिर से शानदार दौड़ सकते हैं। अब यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है, देख सकते हो मार्केट कैप इसका 2,39,729 करोड़ तक पहुँच गया है। जो देखिए IPO के वक्त इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से नीचे था, वो आज ज़बरदस्त मार्केट कैप इसका हो चुका है। 183 इसकी करंट प्राइस है, लो इसका मात्र 34 का और हाई 229 का है। स्टॉक का P 37.40 जो काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू इसकी 37.60 की है। 0.79% का डिविडेंड भी कंपनी देती है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाती है। ROC 5.73% है और ROE 13.6% है, और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो कि इसमें इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न देगा। एक बार हम इसके अगर हम टेक्निकल ट्रेंड्स को देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल बुलिश दिखाई दे रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म में देखें तो बहुत ज़्यादा बेरिश दिख रहे हैं, यानी गिरावट हो सकती है। तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।